नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सी टेट यूपी टेट को लेकर बड़े बदलाव के बारे में और बड़े बदलाव के साथ साथ 4 परीक्षाओं के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सी टेट हो या यूपी टेट हो, अभी तक आप सभी के लिए 1 या 2 परीक्षाओं के माध्यम से देखने के लिए मिलता था, जिसमें ज़्यादातर 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए ही आप सभी के लिए करवाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे करके समय आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इसको लेकर चीज़ें बदलने लगी, क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8 के ऊपर तो लोगों ने टीईटी थोप दिया था, लेकिन 9th और 10th और 11th और 12th के शिक्षक बनने के लिए किसी प्रकार की कोई अन्य योग्यता बहुत कम मांगी जाती थी। इसको लेकर समय समय पर विरोध भी होता था। लोगों का कहना ये भी हुआ करता था कि जब प्राथमिक का शिक्षक बनाने के लिए, जूनियर का शिक्षक बनाने के लिए हम टीईटी लगा सकते हैं, तो फिर यहाँ पर 9th और 10th जो कि एक बड़ी क्लास भी है, वहाँ पर टीईटी क्यों नहीं होता। इसको लेकर भी चीज़ें देखने के लिए मिलती थी। अब आप तो जानते हैं कि सरकार हो या कोई भी विभाग नियम बनाने में सबसे आगे रहते हैं। भर्ती हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। एक और नई चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। हालांकि इसको लेकर जो चर्चाएं थी वो काफ़ी लंबे समय से थी। सी टेट हो या फिर इसके अलावा यूपी टेट, जिसमें 4 चरणों में कराए जाने को लेकर बात की जा रही थी। 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th और 11th और 12th। डिटेल में दिखाता हूँ आपको और समझाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है। एक जानकारी उन सभी के लिए है जो पीईटी क्रैक करना चाहते हैं। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से बहुत जल्द परीक्षा आयोजन की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं और अब आपके पास में जो समय है वो लिमिटेड रह गया है। और ऐसे समय में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं, सर क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई है। ये बेस्ट बुक आप सभी के हर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और जो भी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका समावेश इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक को आप सभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी के जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले समय में आने वाले भी हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की इसमें आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस व्याख्यात्मक हल भी देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, आप और डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट के साथ में स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से भी। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज ही परचेज़ करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि जो आप सभी का यूपी टेट है या सी टेट है। अब आप देखो, एक बात आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सी टेट में कोई बदलाव होगा तो वो यूपी टेट में शामिल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सी टेट करवाया जाता है वो एनसीटीई की गाइडलाइन के आधार पर सीबीएसई के माध्यम से किया जाता है। और शिक्षक भर्तियों के लिए, चाहे वो सी टेट हो या शिक्षक से संबंधित कोई योग्यता बनाना, जो रूल मेकिंग अथॉरिटी है, यानी कि नियम बनाने का जिसके पास अधिकार है, वो है आप सभी के लिए एनसीटीई के माध्यम से ही आपके रूल बनाए जाते हैं। जो भी नियम बनाया जाता है उन्हीं को फॉलो किया जाता है। कई बार नियम गलत भी बनाते हैं, रद्द हो जाते हैं, लेकिन बनाते वही हैं। ठीक है, चलिए अब उन्होंने एक नियम बनाया है कि जो आपका होगा सी टेट होगा वो आपका 4 चरणों में देखने के लिए मिलेगा। अब 4 चरणों में सी टेट को क्या कहते हैं पहले समझ लो। लेकिन कुछ राज्य ऐसे रहे हैं जिन्होंने इसके अंदर कई बार बदलाव किए हैं। और कुछ राज्यों में क्या होता है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक शिक्षक बनाने के लिए वहाँ पे पहले से ही टीईटी परीक्षा चल रही है। अब उसका नाम आपने बिहार में सुना होगा एसटीईटी के नाम से। वो एसटीईटी परीक्षा पहले से ही कराते हैं। अब ये रूल जो बनाया है वो उनकी राज्य सरकार के माध्यम से बनाया गया है। चूँकि शिक्षा जो है संबंधी सूची में है तो राज्य सरकार भी संशोधन कर सकती है ना।
क्योंकि योग्यता के अंदर उन्होंने एक परीक्षा जोड़ दी है जो कि एक आसान काम है। जैसे कि यूपी के अंदर पहले प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए परीक्षा नहीं होती थी, है ना, मेरिट के आधार पर भर्ती होती थी, लेकिन सरकार ने कहा कि हम परीक्षा कराएंगे, तो एक परीक्षा और जोड़ी जा सकती है, लेकिन योग्यता में बदलाव नहीं कर सकते। योग्यता अलग चीज़ होती है, पात्रता अलग होती है एक तरीके से, ठीक है। अब मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 9वीं और 12वीं शिक्षक बनने के लिए सीईटी पास करना होगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करेगा सीबीएसई। वर्तमान में 9वीं से 12वीं शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातक की जो आवश्यकता है वो देखने के लिए मिलती है। 9वीं में अगर बात की जाए, 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातक की आवश्यकता है। हालांकि कुछ स्कूलों में सीटीईटी जो है 6 to 8 उत्तीर्ण होना भी कहीं ना कहीं वांछनीय योग्यता के रूप में मांगा जाता है। मालूम हो कि सीबीएसई स्कूलों में कुल शिक्षकों के एक में से एक निश्चित प्रतिशत शिक्षकों को सीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य होना चाहिए होगा, और स्कूलों में 10 शिक्षकों की सीटीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है। यदि स्कूल में 20 शिक्षक की आवश्यकता है तो 10 जो है वो सीटीईटी क्वालिफाई आने के बाद बाकियों को केवल बीएड और स्नातक की योग्यता मांगी जाती है। बाल वाटिका में भी ये नियम आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, और इसके जो नियम के बारे में जानकारी है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 स्तरों पर परीक्षा कराए जाने को लेकर है। क्योंकि जो आपकी एनईपी जारी की गई थी, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी ये कहा गया है कि जो टीईटी होना चाहिए वो 4 चरणों में देखने के लिए मिलना चाहिए। 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 और 12 के लिए लिखा भी हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे दिशा निर्देशों की इसकी जो कहीं ना कहीं नीति है एनसीटीई तैयार कर रहा है, और सीबीएसई को उसी दिशा निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। गाइडलाइन मिलने के बाद 4 स्तर पर परीक्षा आयोजित देखने के लिए मिलेगी। संभवतः अगले साल से नियम जो है वो लागू कर दिया जाएगा, और इसके बारे में जानकारी यहाँ पे भी लिखी हुई है कि एनसीटीई के माध्यम से 1 to 5 और 6 to 8 के बाद में 9th और 10th, 11th और 12th को लेकर तैयारी की जा रही है। क्या इसी वजह से सीटीईटी में देरी हो रही है? ये लिखा हुआ है सीटीईटी 2025 में देरी क्यों? सीबीएसई से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाएं की वजह से देरी हुई है। शेड्यूल पर काम चल रहा है और एनसीटीई की गाइडलाइन प्राप्त हो गया तो 4 स्तर की परीक्षा इसी साल आयोजित आपको देखने के लिए मिल सकती है। यानी कि इसी साल से सीटेट आप सभी को 4 चरणों में देखने के लिए मिलेगा। अगर ये गाइडलाइन आप सभी को मिल जाती है, यानी कि एनसीटीई को मिल जाती है, तो लागू कर दी जाएगी। अब एनसीटीई को अगर ये गाइडलाइन मिल जाएगी तो फिर यूपीटीईटी में भी ये गाइडलाइन लागू हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं जब एनसीटीई का कोई नया नियम जारी करेगी, कोई नियम बना करके भेजेगी, तो उसके संबंध में सिर्फ सीबीएसई को दिशा निर्देश नहीं देंगे, वो दिशा निर्देश देंगे आप सभी के जो आपके कह सकते हैं कि राज्य सरकार है उन सभी को, और राज्य सरकार के बोर्डों को। और उसमें ये साफ लिखा होगा कि जो आपका सीटेट के साथ में जो यूपीटेट होगा, चाहे वो राज्य का कोई भी टीईटी परीक्षा हो, वो अब 4 चरणों में देखने के लिए मिलेगी। तो आने वाले समय में आप सभी के लिए बहुत जल्द ये लागू होने जा रहा है, चाहे वो अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हो या एलटी गेट के बारे में। एक और जानकारी है एलटी गेट को लेकर। एलटी गेट में आवेदन का कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड है वो लगातार टूटता दिख रहा है, क्योंकि हम जानते हैं 7 साल बाद ये वैकेंसी आई है, और पिछली बार आप सभी के लिए 4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 7 साल में अगर 2 लाख भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी होते हैं तो 7 दूनी 14 और 4 मिला करके 18 लाख बन जाते हैं। 2-4 लाख अगर अभ्यर्थी ओवरेज हो भी गए तो भी 15 लाख का आंकड़ा तो कहीं नहीं जाता। यानी कि ये है कि इसमें आवेदन का रिकॉर्ड तो अभी और टूटेगा। अभी तो ओटीआर ही हुए हैं, हालांकि आवेदन और बढ़ेंगे, क्योंकि पहले आपको ओटीआर कराना है, ओटीआर कराने के बाद आवेदन होने हैं। तो ऐसी कंडीशन में अभी तक 4 लाख लोगों ने ओटीआर करा लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कितना आवेदन जाता है। वैसे अनुमान के आधार पर 15 लाख तक जाने की संभावना है। यूपीएससी पीईटी के उन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म रद्द किए जा रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं सही तरीके से फॉर्म को नहीं भरा था, फ़ोटो सही तरीके से नहीं लगाया था, फ़ीस जमा नहीं की थी, या फ़ीस जमा करने के बावजूद सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। इसके अलावा उन अभ्यर्थियों के जो एडमिट कार्ड है जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं परीक्षा आपकी अगले महीने होने जा रही है। तो अब कहीं ना कहीं फॉर्म की जो छटनी है वो शुरू हो गई है, और जल्दी मैं आप सभी को इसके बारे में एक डिटेल जानकारी भी दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।